लो जी, अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। सैरों के सिवा इस वर्ल्ड कप में अब काम हमारा कोई नहीं। सैरों के सिवा इस वर्ल्ड कप में अब काम हमारा कोई नहीं। कभी जित के सहारे थे क्या क्या, अब जितना दोबारा कोई नहीं। सैरों के सिवा इस वर्ल्ड कप में बैटिंग की कश्ती मौजों में डूब ही गई, फिर डूब ही गई। विकेटों का आना कोई नहीं, रंजों का बचाना कोई नहीं। सैरों के सिवा इस वर्ल्ड कप में जो भी खिलाया फ्लॉप हुआ और आग लगी है कैप्टन को। गैरी ने घुमाया बल्ला जो सामने फिराया कोई नहीं। सैरों के सिवा इस वर्ल्ड कप में अब काम हमारा कोई नहीं। कभी जीत के सहारे थे क्या क्या, अब जितना दोबारा कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामाईन, इस चीज़ को गाजी अब्दुल मुकीद कहते हैं और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ आपके साथ करने के लिए कुछ गुफ्तो शनीद, दर्दनाक, होलनाक, खौफनाक, कर्बनाक, अजियतनाक, इबरतनाक और भाई जितनी और नाके रह गई हैं सब की सब कट गई। कल कुछ भी नहीं बचा, जिल्लत की आखिरी हदों को हमने छू लिया। भाईजान, जब भी हमें लगता है कि पाकिस्तान इससे लोएस्ट नहीं जा सकती हारने में किसी से, हमें पाकिस्तानी टीम सरप्राइज करती है। चाहे वो बांग्लादेश वाला 99 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 2007 वाला आयरलैंड वाला हो, चाहे हम जो है वो जिम्बाब्वे से लास्ट वर्ल्ड कप हो, या चाहे अब ये हो एसोसिएट नेशन ऑफ ऑल नेशंस, और वो भी एसोसिएट नेशन में भी कोई इज्जत वाला नेशन हो जिससे हम हारे हों। हम USA से हार गए हैं। कर्जा शायद पास हो गया लेकिन हम हार गए। तो भाई गमो गुस्से की कैफियत है, शर्म की कैफियत है, और इसीलिए इस गुस्से के अंदर मैंने कल वीडियो नहीं बनाई कि भाई कुछ ज़बान से कुछ मुगल्लज़ात ना निकल जाएं। तो इसलिए अपने आप को ठंडा करने के बाद अब ऑब्जेक्टिव एनालिसिस किया जा सकता है कि कल हमारे साथ एक्चुअली हुआ क्या है। तो भैया बात करेंगे कुछ इस तरह के ऑब्जेक्टिव एनालिसिस लगे, और लगे कि कोई फैक्ट एंड फिगर के साथ बात हो रही है, और थोड़ी बहुत कॉमन सेंस की भी बात कर लेंगे। तो भैया अगर कल के मैच का अंदाज़ा लगाया जाए, सबसे पहले तो टीम सिलेक्शन के ऊपर आते हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि इस टूर्नामेंट के अंदर वन ऑफ द की फैक्टर्स ये है कि आपने अपनी बॉलिंग लाइनअप कैसे सेलेक्ट करनी है और किसको क्या रोल देना है। ये मैंने बड़े क्लियरली लास्ट वीडियो के अंदर इसके ऊपर बात की थी, आप जाके लिंक मौजूद है देख सकते हैं। और मैंने ये कहा था कि अब्बास अफरीदी कुड बी योर गो टू बॉलर, बिकॉज ऐसी पिचों के ऊपर जहां पिचेस टू पेस्ड हैं, बॉल रुक के आता है, अब्बास अफरीदी इज योर गो टू ऑप्शन, बिकॉज उसके पास वो वेरिएशन भी मौजूद है, वो बैक ऑफ द लेंथ भी करता है, वो यॉर्क भी कर लेता है। एंड आई थिंक सबसे बड़ी मिस जो कल के मैच की मुझे लगती है सबसे पहले वो ये है कि अब्बास अफरीदी वॉज नॉट इंक्लूड इन द स्क्वाड। हालांकि हम 4 पेसर्स के साथ उतरे, ठीक है, ऑन पेपर आप ये कह सकते हैं कि उसकी पेस इन चारों के मुकाबले में नहीं है, मानते हैं, लेकिन अब्बास अफरीदी के पास स्किल सेट मौजूद था कि वो टीमों को फंसा सके। ये उसकी तरह की पिचेस हैं। सो दैट इज वन मिस। दूसरी मिस, आजम खान इज स्टिल इन द टीम, समझ से बाहर है,
और अगेन ही वाज नॉट कीपिंग, हम उसको आउटफील्ड में, और ये मेरा खदशा था कि हम उसको आउटफील्ड में कहाँ छुपाएंगे, लेकिन कल हमने उसको छुपाया, कभी शॉर्ट कवर में, कभी बाउंड्री पे खड़ा किया हुआ, उसको समझ से बाहर है। Why is he playing? इतनी लेजी अप्रोच टू द गेम उसकी है, ही इज नॉट इवन सीरियस एंड ही लुक्स अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। यार वो बैटिंग करने के लिए जब आया है कल, उसका चेहरा बता रहा था कि उसके ऊपर 12 बजे हुए हैं और वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा। ऐसे प्लेयर को मेरा नहीं ख्याल कि टीम में रखे, उसके कैरियर के साथ ज्यादती करने वाली बात है। इमाद वसीम जाहिर है साइड स्ट्रेन की वजह से बाहर हैं, अगर वो होते तो शायद शादाब खान की भी जगह नहीं बनती थी। और आई थिंक साइम अयूब इज अ मिस। आई स्टिल बिलीव साइम अयूब को रिजवान के साथ ओपनिंग करनी चाहिए और बाबर को 1 डाउन आना चाहिए और फिर 2 डाउन फखर को और फिर 3 डाउन उस्मान को। इस तरह से हम अपनी बैटिंग को मजबूत कर सकते हैं। कल वो नहीं हुआ था। दूसरी चीज भाईजान, कल के मैच में बैट्समैनों की शॉट सिलेक्शन मतलब अमेजिंग। छोटी सी एग्जांपल दूंगा उस्मान खान की। आपको नजर आ रहा है आप सर्कल में खेल रहे हैं और आपको नजर आ रहा है कि आपको जब लेफ्ट आर्म स्पिनर आया है लगा है तो उसने 2 फील्डर लिए हैं, एक डीप मिड विकेट ली है और एक लॉन्ग ऑफ लिया है, और उसके अलावा पूरा ग्राउंड खाली है आपके लिए छक्का मारने के लिए। आपने जहां मर्जी ऊंची शॉट ट्राई करनी है आप कर सकते हैं। उसने परफेक्टली आपको ट्रैप किया, आउटसाइड द ऑफ स्टंप आपको बॉल करवाई है और आपने एक फील्डर जो बाहर खड़ा हुआ है स्ट्रेट पे, आपने सीधा उसको खिलाया। You would have played that shot to anywhere in the ground and got away with it. ऊंचा खेलते क्योंकि सब सर्कल के अंदर मौजूद थे, आपने एक जो सर्कल में बाहर खड़ा हुआ आपने उसी को खिलाया। पुअर शॉट सिलेक्शन। आजम खान का बल्ला ही नीचे नहीं पहुंचा, इतना लेजी था वो अपनी अप्रोच के अंदर। हमारी शॉट सिलेक्शन, फखर जमान ने किस तरह की शॉट, आप स्ट्रेट पे तब बेहतरीन खेल रहे हैं, आपकी बॉल मिडल हो रही है और आप इस तरह का रैंप खेल रहे हैं इस सिचुएशन में जहां पे अर्ली 2 विकेट्स गिर चुकी हैं। यू कुड हैव कंसोलिडेटेड, थोड़ी देर रुकते एंड दैट वाज इजी गोइंग। 6-7 ओवरों के बाद आपने देखे कि शादाब जैसे बंदे ने जो आउट ऑफ टच चल रहा था उसने छक्के मारे। तो ये बैटिंग हमारा बहुत बड़ा अलमिया है और अभी भी है। मिडिल ऑर्डर कल फिर हमारा फ्रेजाइल नजर आया है और बह गया वो जो बाबर ने कल इनिंग्स खेली है। आई एम सॉरी टू से, आई एम अ बिगेस्ट बाबर फैन बट आई एम सॉरी टू से स्टेज वाज सेट फॉर हिम। इवन जब शादाब आउट हुए 12 ओवरों में 98 स्कोर था हमारा और एक अच्छी पार्टनरशिप बन गई थी। अगर हम वहां से 80 रन बनाते 8 ओवरों में, हम 180 के करीब पहुंचे हुए थे जो कि बहुत ही कंपेटिटिव टोटल होता, लेकिन बाबर को मौका मिला, स्टेज वाज सेट फॉर हिम। 43 बॉलें आप खेल चुके हैं, देन यू मिस्ड अ स्ट्रेट डिलीवरी। यार ना पेस है उसमें, ना कोई स्विंग थी, ना कुछ था, इट वाज जस्ट अ स्ट्रेट डिलीवरी। आपने स्ट्रेट फ्लिक मिस किया। I was very disappointed. That was very disappointing from the Pakistan captain, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी उस मौके के ऊपर जब आप इतनी बॉलें खेल चुके हैं। और यही सबसे बड़ा एतराज़ है बाबर के ऊपर भी, ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है और फैंस को भी सबसे ज़्यादा ये एतराज़ है कि जब सिचुएशंस आती हैं जो टेलर मेड हैं, जो किसी प्लेयर को प्लेयर बना सकती हैं, ऐसी सिचुएशन में बाबर समटाइम्स जो है वो गायब हो जाता है, वो ऑफ कलर हो जाता है और वो सामने नहीं आ पाता और अपना आप नहीं दिखा पाता। और यही वजह है कि उसके ऊपर फिर कंटिन्यूअस क्रिटिसिज्म चलता है। सो इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वी एंडेड अप स्कोरिंग 160 व्हिच आई थिंक वाज नॉट कंपेटिटिव। अगेन ये मैं नॉट कंपेटिटिव इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अभी हमने बड़ी टीमों को खेलना है, बट कल यूएसए थी सामने भाईजान, देयर वाज नो अदर टीम, एसोसिएट नेशन थी। बॉलिंग करवाने के लिए हम आए। अब जो अगली बात है वो ये है बॉलिंग के अंदर वी हैव गॉट 4 द बेस्ट that this country has to offer। भाईजान चारों 90 माइल्स बॉलर हैं, सब कुछ है आपके पास, पूरा कॉम्बिनेशन था। आपके पास स्पिनर था, शादाब की फॉर्म है, आपके पास इफ्तिखार था, ठीक है। आपके बॉलिंग के प्लान्स क्या थे मेरी समझ से बाहर है। आपको नजर आ गया कि बॉल आगे से स्विंग नहीं हो रहा, ठीक है, वो आपको नजर आ गया कि बॉल आगे से स्विंग नहीं हो रहा, लेकिन आपने पहले 6 ओवरों में सारी ओवर पिच बॉलें करवाई। हमने पहले 8 ओवरों के अंदर एक भी बाउंसर नहीं करवाया, सारी ओवर पिच बॉलें थी। ये स्टैट नहीं है, ये फैक्ट है। आप जिस मैच देखे उसको पता है, ये तो मतलब कॉमन सेंस देख रही है। हमारा बॉलिंग कोच क्या कर रहा है मेरी समझ से बाहर है। व्हाट इज ही डूइंग, उसका क्या काम है? वो ये नहीं बता सकता कि भाई ये मिनोज है, आप 2 बाउंसरें कराएंगे, वो बैकफुट पे आएगा, कोई डिफरेंट शॉट ट्राई करेगा, आउट हो जाएगा। आपने उनको डराया ही नहीं अपनी बॉलिंग से। आप 90 माइल्स बॉलिंग, आप ओवर पिच बॉलिंग आप जिस मर्जी स्पीड में करें, बंदा बल्ला रखता है बॉल जाती है। और क्रिकेट खेलने वाले जितने लोग हैं जिन्होंने गली क्रिकेट भी खेली होगी उनको भी ये बात पता होगी। और इसको हम कहते भी हैं कि ये बंदा तो मुंह में बॉल करा रहा है। ये टर्मिनोलॉजी क्रिकेट में यूज होती है। जब भी आप ओवर पिच बॉल करेंगे आपको मार पड़ेगी। और उन्होंने बाकायदा, हमने उनको स्टार्ट दिया और फिर उन्होंने उस पर कैपिटलाइज किया और कैच हमने ड्रॉप किए। कीपर स्लिप के बीच में से जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के तमाशाई बने हुए हैं।
एक दूसरे के साथ कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। और चलो सेकेंड हाफ में आ जाते हैं, ले आया मैच फेर के, क्रूशल मौका आया और फिर शाहीन ने कैच ड्रॉप कर दी। ये वो चीजें जो हमें देखनी है भाई। बड़ी टीमों के खिलाफ हम क्या खेलेंगे, हम छोटी टीमों के खिलाफ अपनी फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स ही मेंटेन नहीं कर पा रहे। क्रूशल मौके के ऊपर आपने एरन जोन्स का कैच छोड़ दिया, शाहीन ने रेगुलेशन कैच एंड विच कॉस्टेड यू। हमें क्या सुपर ओवर में जाने शर्म नहीं आनी चाहिए हमें कि हम कल सुपर ओवर में गए? हमें सुपर ओवर से पहले ये मैच खत्म कर देना चाहिए था, बिकॉज वी केम बैक इनटू द मैच इन द सेकंड स्पेल। सबने बहुत अच्छी बॉलिंग की, सेकंड स्पेल में सारे वापस आए। आमिर ने बेहतरीन सेकंड लास्ट ओवर करा, अच्छे खासे रन छोड़ के गया हारिस के लिए, अच्छे खासे रन, 15 रन बहुत स्कोर होता है भाई विद अ बॉलर ऑफ हारिस कैलिबर, जिसका अब एक्सपीरियंस काफी हो चुका है, इतनी क्रिकेट खेल चुका है सर्किट के ऊपर बड़ी बड़ी टीमों को, और आप फुल टॉस करवा के छक्का खा रहे हैं यार। और फिर उसके बाद ब्रेनलेस बॉलिंग का मुजाहरा आखिरी बॉल के ऊपर, जब 5 रन चाहिए, आपको पता है चौके आपने बाउंड्री बचानी है, राइट, आपने बाउंड्री बचानी है। आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आपकी मिड ऑन मिड ऑफ पीछे हो, जिस तरह की आप बॉलिंग करवा रहे हैं, बिकॉज आप यॉर्कर ट्राई कर रहे हैं, मुंह के अंदर बॉल दे रहे हैं, हो सकता है बीच में से कोई फुल टॉस निकल जाएगी, लो फुल टॉस निकल जाएगी, बंदे ने स्ट्रेट ही फेरना है आपको, फिर वो वहां से लेग पे तो फेरने से रहा, आप मिड ऑफ ऊपर ले आते हैं। चलो एक लम्हे को मान लिया कि आपने किसी प्लान के तहत मिड ऑफ को ऊपर ले, बट जब आप मिड ऑफ को ऊपर ले आए हैं तो फिर ऑफ स्टंप पे मुंह में बॉल देने का क्या मकसद है? वहां से तो एक ही शॉट लगेगी जो उस लड़के ने मारी है, या आई मीन मिड ऑफ ऊपर है, आप स्लोअर बॉल करवा दें, आप बैक ऑफ द लेंथ बॉल करवा दें, सबसे इंपॉर्टेंट तो बैक ऑफ द लेंथ बॉल थी, आप सीधी सीधी बॉल कराएं, आपने डीप मिड विकेट ली हुई है, डीप स्क्वायर लेग लिया हुआ है, लॉन्ग ऑन ली हुई है, लेग साइड पूरी कवर्ड है, आप आराम से बाउंसर करें, वो शॉट ट्राई भी करेगा तो हो सकता है हुक पे आउट हो जाए, लेकिन आप उसको मुकम्मल चांस दे रहे हैं मिड ऑफ ऊपर करके कि हाँ भैया ये ओपन है, मिड ऑफ के ऊपर से मारो चौका, और आपने चौका खा लिया। एंड फिर जब सुपर ओवर आता है, अगेन ब्रेनलेस, वहां पे मैं कैप्टनसी को कहूंगा और गैरी कर्स्टन को भी कहूंगा, क्या स्ट्रैटेजी थी हमारी सुपर ओवर को लेके भाई। लेफ्ट आर्म बॉलर बॉलिंग करवा रहा है, फखर जमान नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हुआ है, इफ्तिखार साहब जिनकी बॉल टच नहीं हो रही, आपने उनको भेज दिया, रिजवान का छोले लेने के लिए आया है भाई। सबसे अच्छा इस वक्त जो फॉर्म के अंदर प्लेयर है वो रिजवान है, रन्स भी कर रहा है, मिडिल भी कर रहा है, रिजवान डगआउट में बैठा हुआ है। इफ्तिखार साहब जिनसे बल्ला टच नहीं हो रहा और उनसे शॉटें नहीं लग रही, आप उसको भेज रहे हैं सुपर ओवर के अंदर भाई। और बेस्ट बैट इज मोहम्मद रिजवान एंड फखर जमान, आपने दोनों को नहीं भेजा, और फखर जमान को भेजा भी आपने नॉन स्ट्राइकर एंड पे, जबकि सबसे बेस्ट ये चांस था कि लेफ्ट आर्म को अगर वो बॉल कराए तो उसी एंगल के साथ वो अपनी लेग वाली शॉट जो है वो अप्लाई कर सकता था और आराम से बाउंड्री मिल सकती थी। लेकिन उससे पहले आमिर साहब भी 19 रन खा चुके थे, पुअर एग्जीक्यूशन बाय आमिर। बाबर को मैं यहाँ कसूरवार इसलिए नहीं ठहराऊंगा कि बाबर की बेस्ट बैट वाज मोहम्मद आमिर, बिकॉज मोहम्मद आमिर ने बेहतरीन सेकंड लास्ट ओवर किया था और उसी को ही वो सुपर ओवर मिलना चाहिए था, तो उस अकल के मुताबिक बाबर ने ओवर दिया। बट व्हाट पुअर एग्जीक्यूशन बाय आमिर, 19 रन खाना इस एक्सपीरियंस के साथ बहुत अफसोस हुआ। और वो इट वॉज ऑलवेज डिफिकल्ट कि आप 19 रन कैसे बनाएंगे, और फिर ऊपर से हमने ये मुजाहरा किया बेहतरीन किस्म का कि फखर जमान नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही रह गए और हम हार गए भाई। हार गए ठीक है, अब तो जो सीखना है इससे और आगे बढ़ना है। मसला ये है कि इस हार में हमने कोई सबक सीखा क्या? हमने ये अंदाजा लगाया कि हमारी बेसिक गलतियां क्या थी? टीम सिलेक्शन एक बहुत बड़ी मिस्टेक, बॉलिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉलर्स स्पेशली इन द फर्स्ट 6 overs, नेगेटिव माइंडसेट in batting, especially in the beginning 6 overs, shot selection, poor shot selection all across the board, and poor captaincy as well, especially in crucial times. थोड़ी सी वो भी हमें नजर में आई। The big question is, can we come back? क्या करना चाहिए? नंबर 1, अपनी सिलेक्शन को बेहतर करें। साइम अयूब अंदर आता है, आजम बाहर जाता है, इमाद अंदर आता है, प्रॉब्ली शादाब बाहर जाता है, और आपको एक फास्ट बॉलर को चेंज करना ही पड़ेगा। आपको नसीम हारिस में से किसी एक को बाहर निकाल के अब्बास अफरीदी को लाना ही पड़ेगा। दैट इज़ माई ओपिनियन। और इवन फॉर दैट मैटर, चूंकि इब्रार को भी अभी तक इंडियंस ने देखा नहीं है, तो उसकी मिस्ट्री एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है हमारे लिए। सो मैं हैरान नहीं हूँगा अगर इब्रार को हम ट्राई करेंगे, लेकिन मुझे ये भी अंदाज़ा है कि शादाब की तरफ अब इंक्लिनेशन इसलिए भी जाएगी कि बैटिंग की जो वनरेबिलिटीज़ हैं उसको देखते हुए हम चाहेंगे कि हमारी बैटिंग जो है वो 8वें 9वें नंबर तक जाए। ठीक है,
तो इसलिए ये चीज़ें होंगी, ये चेंजेस थोड़ी छोटी मोटी हैं जो करने की ज़रूरत है। बाकी क्या हम इंडिया को हरा सकते हैं? ऑफ कोर्स हरा सकते हैं भाई। ऑन एनी गिवन डे कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं। आपका गुस्सा और कहर जो इस वक्त आप बरसा रहे हैं टीम के ऊपर, वो अपनी जगह पे, लेकिन अगर प्योर क्रिकेटिंग सेंस में देखा जाए, ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तानी टीम जो है वो इंडिया को ऑन द डे हरा नहीं सकती। द थिंग इज, इंडिया इस वक्त जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, जिस तरह का उनका बैलेंस है, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, स्पिनर्स हो, उनकी सारी बेसिस कवर्ड है, फील्डिंग हो, एवरीथिंग इज कवर्ड। उनके रोल्स क्लियर हैं, हर बंदे को पता है कि उसने क्या काम करना है, तो वो बहुत एक ऑर्गेनाइज टीम है। अगर पाकिस्तान इंडिया को हराने में कामयाब हो जाती है, इट वुड बी, इन माय ओपिनियन, इट वुड बी अ सॉर्ट ऑफ अ मिनी अपसेट ही होगा, मैं ये समझूंगा। बिकॉज हैविंग सेड दैट, जो उससे पहले मैंने बातें की है कि हम हरा सकते हैं एवरीथिंग, इस वक्त पेपर के ऊपर और फॉर्म के ऊपर इंडियन टीम को हराना खासा मुश्किल होगा। और अगर हम इंडियन टीम से हार जाते हैं, खुदा ना खास्ता, तो फिर आपके अगले 2 मैचेस बहुत क्रूशल हो जाते हैं, क्योंकि वो मस्ट विन गेम्स हो जाती हैं, और फिर आप वही इफ्स एंड बट्स में आ जाते हैं, और फिर आप ये चाहेंगे कि यूएसए आयरलैंड से अपना मैच हार जाए। दैट्स फिर आपके लिए वो सिचुएशन बनेगी कि आप जो है वो आगे जा सकेंगे। सो तब की तब देखेंगे, फिलहाल के लिए एंजॉय करते हैं। संडे का मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आ रहा है वंस अगेन। 2 अजली दुश्मन आपस में टकराएंगे, देखते हैं किसका पलड़ा भारी रहता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम, एंड वंस दैट गेम इज ओवर तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे। तो इसलिए गुस्सा करने की गल नहीं है, जो होना सी वो हो गया। जलालत लिखी थी नसीबों में, कौन रोक सकता है, हो गई। अब मूव फॉरवर्ड करते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच की तरफ, एंड लेट्स होप फॉर अ क्रैकिंग गेम ऑफ क्रिकेट, लेट्स होप फॉर चेंज ऑफ फॉर्च्यून्स फॉर पाकिस्तान टीम, एंड लेट्स होप हीरोज इमर्ज। पाकिस्तान इंडिया के मैच से हमेशा हीरोज इमर्ज करते हैं, तो इसीलिए इस दफा भी दुआ यही है कि हीरोज इमर्ज करें, हम तभी जीत सकते हैं। मिरेकल ही हमें जो है वो इंडिया के खिलाफ कोई ना कोई, तो वो मिरेकल यही होगा कि अगर कोई ना कोई हीरो बन के सामने आए। तो भैया उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह उल अजीज़ पाकिस्तान इंडिया की गेम के बाद उसके ऊपर भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटिए और अपने वालिदैन का खास ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।